हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डायन के बारे में तो आपने सुना होगा। एक ऐसी औरत जो काला जादू करती है, शैतान की पूजा करती है और तो और लड़कियों की उम्र और खूबसूरती भी चुराती है। आज की कहानी है एक ऐसी डायन की कहानी जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने सुनाई थी, जो उसके दूर के रिश्तेदार की बुआ की स्टोरी है। बात है 1992 की, जब देव और विधि की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे थे, अपनी नई लाइफ की शुरुआत के लिए। पर उनके बजट में उन्हें कोई अच्छा घर मिल ही नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक उन्हें एक घर के बारे में पता चलता है, जो अच्छा खासा बड़ा घर था और तो और उसकी कीमत भी काफी कम थी। हैरानी की बात थी, घर के हिसाब से कीमत काफी कम थी। कोई पागल ही होगा जो इतने कम कीमत में ऐसा घर बेचे। खैर, देव और विधि के लिए ये डील लॉटरी से कम नहीं थी। हाँ, घर पुराना जरूर था, पर काफी बड़ा था, उनके लिए काफी अच्छा था। बिना देर किए उन्होंने वो घर ले लिया। पर अजीब बात तो ये थी कि जब वो उस घर में रहने आए, तब बाकी आसपास के लोग उन्हें बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। शायद देव और विधि के जबरदस्त डील के बारे में जानकर उन लोगों को अफसोस हो रहा होगा, पर सच ये नहीं था जैसा वो दोनों सोच रहे थे। उन्होंने बिना कोई पूजा करवाए गृह प्रवेश कर लिया। घर में दिन भर तो सामान सेट करने में गया, पर जैसे ही रात हो रही थी, एक अजीब सा सन्नाटा इस घर में विधि को महसूस होने लगा था। उसे बेचैनी सी फील होने लगी थी। खैर, काम वगैरह निपटाकर डिनर करके वो दोनों सोने चले गए। थोड़ी ही देर हुई होगी, विधि को किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। विधि उठकर किचन की तरफ जाने लगती है। तभी उसे एक कमरे की लाइट ऑन दिखती है, पर इस कमरे में तो ताला लगा था। फिर ये रोशनी। वो उस कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने जैसे ही अपने कान दरवाजे पे लगाए, दूसरे साइड से उसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। वो कह रही थी, आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर विधि जोर से चिल्लाई, जिससे उसके बगल में सो रहे देव की भी आंखें खुल गई। हाँ, विधि सपना देख रही थी। देव ने विधि को शांत किया। विधि ने सारी बात देव को बताई। देव ने सपना समझकर फिक्र ना करने को कहा और जैसे तैसे वो दोनों सो गए। पर ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। विधि को अक्सर ऐसे डरावने सपने आने लगे थे। जब वो घर में अकेली होती, उसे लगता कोई हर वक्त उसे देख रहा है, जबकि देव को सब नॉर्मल लगता। विधि की बातों पर विश्वास ही नहीं करता था वो। एक दिन विधि की इन्हीं बातों से तंग आकर देव ने उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया। वहाँ काफी धूल थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो कमरा बंद हो। देव ने कमरा दिखाकर विधि को कहा, देखो, कुछ नहीं है यहाँ। पर विधि अभी भी डरी हुई थी। कमरा क्या खुला, विधि की आफत बढ़ गई। उसके सपनों की इंटेंसिटी बढ़ गई। वो बूढ़ी औरत उसे सपने में परेशान करती थी, उसके बाल खींचती थी। जब वो डर के उठती तो सच में उसके बाल गिरे मिलते। धीरे धीरे विधि पागल सी होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है। देव को तो विधि पागल लगने लगी थी। देव ने विधि को डॉक्टर्स को दिखाया, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल पाया कि उसे क्या बीमारी थी और उसकी मौत का क्या कारण था। जिसके बाद देव ने उस घर को छोड़ दिया। कुछ सालों बाद देव को उस घर के बारे में एक भयानक राज पता चला। देव और विधि के रहने से 21 साल पहले उस घर में एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक दिन एक नई बहू आई। वो बहुत ही सुंदर थी, कोई देखे तो देखते ही रह जाए। पर उसके आने के बाद घर में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। घर में जो भी जवान और खूबसूरत लड़की होती, वो एक अजीब सी बीमारी के कारण बूढ़ी होकर मर जाती। धीरे धीरे आसपास के घरों में भी ये बीमारी फैलने लगी। एक दिन ये राज भी खुल गया। सबको पता चला कि वो सुंदर बहू असल में एक डायन है, जो लड़कियों की उम्र और खूबसूरती चुराती है।
लोगों ने गुस्से में उस डायन को उसी घर के उसी कमरे में जलाकर मार दिया था। आगे उस कमरे को मंत्रों से बांध दिया गया और तब से उस घर में कोई नहीं जाता। देव ने वो कमरा खोला, इसलिए विधि के साथ ये सब हुआ। देव को बहुत पछतावा हुआ कि उसने विधि की बात क्यों नहीं मानी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने विधि को हमेशा के लिए खो दिया था। सुनने में ये कहानी काफी अनरियल लगती है, पर इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं। मानो या ना मानो, ये सच्ची कहानी है। जिस पर बीतती है वही जानता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हैं या अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।